क्या बागेश्वर धाम में सिर्फ चमत्कार होते हैं या वहां कुछ ऐसा भी होता है जो कभी कैमरों पर नहीं आता? एक एम्बुलेंस को बीच सड़क पर रोका गया, दरवाजा खुला और सामने थीं दर्जनों औरतें, डरी हुई, सहमी हुई और बार बार यही कहती हुई, हमें बचा लो, हमें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। आस्था की इस सबसे बड़ी जगह से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको हिला दिया। सवाल उठे, ये औरतें कौन थीं? उन्हें जबरदस्ती क्यों उठाया गया? और क्या बाबा बागेश्वर को इस सब का पता था? जो दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था और जो नहीं दिखाई दिया वो शायद और भी खतरनाक है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम उसी परत को उठाने जा रहे हैं जो अब तक ढकी हुई थी। रात के करीब 9 बजे छतरपुर जिले में डायल 100 पर एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि एक संदिग्ध एम्बुलेंस कई महिलाओं को लेकर कहीं जा रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पट्टा चौकी के पास उस एम्बुलेंस को रोकती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पुलिस और आसपास मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। अंदर से 13 महिलाएं निकलती हैं। कोई रो रही थी, कोई चिल्ला रही थी और सभी एक ही बात कह रही थी, कितने बार पकड़े आपके? हमें जबरदस्ती उठाकर लाया गया है, हमें नहीं पता हमें कहां ले जाया जा रहा है। हमें धमकी दी गई है कि अगर विरोध किया तो मार दिया जाएगा। ये कोई आम एम्बुलेंस नहीं थी, ये बागेश्वर धाम समिति की एम्बुलेंस थी। और अब सवाल उठता है कि एक धार्मिक संस्थान की एम्बुलेंस में बीमारों की जगह डर और आंसू क्यों भरे थे? जब महिलाओं से पूछा गया कि वे कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि वे पिछले कई महीनों से बागेश्वर धाम में रह रही थीं। कुछ ने बताया कि उनके घरवाले उन्हें तंग करते हैं और धाम में उन्हें शांति मिलती थी, लेकिन अब उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है, वो भी रात के अंधेरे में, बाल पकड़कर खींचते हुए। पुलिस ने जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे कहाँ लेके जा रहे थे? सर वो कल्लू दादा से आप बात कर लीजिएगा। कैसे? से महोबा के लिए बोला था इन लोगों को। किसने बोला था? कल्लू दादा जी है, पन्ना के बागेश्वर धाम की समिति के। वहीं एक महिला सेवादार मिनी पर कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि उसने ही उन्हें धमकाया और जबरन गाड़ी में डाला। बागेश्वर धाम समिति की ओर से बयान आया कि ये महिलाएं चोरी और चैन स्नैचिंग जैसे मामलों में शामिल थीं और पेशी के नाम पर महीनों से रुकी थीं। गुरुजी विदेश गए हैं, इसलिए उन्हें घर भेजा जा रहा था। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर ये महिलाएं अपराधी थीं तो कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं की गई, कोई पुलिस केस क्यों नहीं? और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर उन्हें रात में एम्बुलेंस में भरकर क्यों ले जाया गया? सोशल मीडिया पर दो खेमे बन गए। कुछ लोग बाबा बागेश्वर का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि ये बदनाम करने की साजिश है, जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि अगर बाबा इतने बड़े हैं तो उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। वायरल वीडियो में महिलाओं को रोते और चिल्लाते साफ सुना गया, हमें नहीं पता हमें कहां ले जा रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, इन महिलाओं के खिलाफ कोई वारंट नहीं, कोई FIR नहीं, कोई शिकायत तक नहीं। फिर क्या एक धार्मिक संस्था को यह अधिकार है कि वह खुद तय करे कि किसे वहां रहना है और किसे नहीं? पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 सेवादारों को हिरासत में लिया, लेकिन सच्चाई अब भी अधूरी है। बागेश्वर धाम की आस्था पर यह सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि क्या श्रद्धा के नाम पर कुछ भी सही है? क्या एक एम्बुलेंस जिसमें बीमारों की जगह डरी सहमी महिलाएं हों, उसे देखकर भी हम चुप रह जाएंगे? क्या महिलाओं की चीखें, उनके आंसू, उनका डर इस देश में कुछ मायने नहीं रखता? और अगर ये सब सच है तो फिर बाबा बागेश्वर अब तक चुप क्यों है? क्या ये मामला सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर कोई ऐसा राज जिसे दबाने की कोशिश हो रही है? इस वीडियो में हमने आपको दिखाया बागेश्वर धाम के उस अंधेरे कोना जिसे अब तक सिर्फ आस्था के चश्मे से देखा गया। लेकिन अब जब पर्दा उठा है तो क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई से सामना करने के लिए? जिस वीडियो ने बागेश्वर धाम को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया, उसमें साफ दिख रहा था कि महिलाएं रोते हुए कह रही थी, हमें मत ले जाओ, हम यहीं रहना चाहते हैं। और सवाल ये नहीं था कि वो कौन थी, बल्कि सवाल ये था कि उन्हें इस तरह रात के अंधेरे में बिना जानकारी, बिना अनुमति और बिना कानूनी प्रक्रिया के क्यों उठाया जा रहा था? और क्या बागेश्वर धाम जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था या ये सिर्फ पहली बार कैमरे में कैद हुआ? क्योंकि पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि ऐसी गतिविधियां पहले भी हो चुकी थी, लेकिन तब कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि तब या तो डर था या आंख मूंद लेने वाली श्रद्धा। लेकिन इस बार मामला देश भर में वायरल हो चुका था। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पेज पर एक ही चर्चा थी, क्या बागेश्वर धाम में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है?
पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि वो महिलाएं महीनों से धाम में रह रही थीं, जिनमें कुछ तो अपने घरों से भागकर वहां पहुंची थीं, क्योंकि उन्हें घरेलू हिंसा झेलनी पड़ रही थी। कुछ ने माना कि उन्हें वहां चैन मिलता था और वो वहीं रहना चाहती थीं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती भगाया गया और बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के एक एम्बुलेंस में ठूंसकर रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। अब सवाल ये भी उठने लगा कि अगर किसी धार्मिक स्थल में लोग शरण लेने आते हैं तो क्या वहां से उन्हें ऐसे हटाया जा सकता है? क्या धार्मिक ट्रस्ट अब शेल्टर होम्स भी बन गए हैं? और अगर नहीं तो फिर वहां इतने लंबे समय तक रहना बिना किसी रजिस्ट्रेशन क्या खुद सरकार की लापरवाही नहीं है? पुलिस ने जब ड्राइवर, महिला सेवादार, मिनी और समिति से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की तो हर कोई अलग बयान देता नजर आया। ड्राइवर कहता रहा कि उसे बस निर्देश मिले थे। मिनी चुप रही और समिति के लोग मीडिया में कुछ और कह रहे थे, जैसे कि महिलाएं चोरी करती थीं, चैन स्नैचिंग करती थीं, इसलिए हटाया गया। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल बन गया कि अगर वो अपराधी थीं तो क्या उनके खिलाफ FIR थी? क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और यही वजह थी कि मानवाधिकार संगठनों से लेकर महिला आयोग तक हर जगह इस मामले की चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर से सीधा सवाल पूछ लिया, अगर आप वाकई चमत्कारी हैं, अगर आपके पास सच में दिव्य शक्ति है, तो क्या आपको नहीं पता था कि आपके ही दरबार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? और फिर सवाल उठा उस मौन का, बाबा अब तक चुप क्यों है? क्या वो खुद को इस मामले से अलग मानते हैं या फिर उन्हें अपने ही लोगों की हरकतों की जानकारी नहीं? अगर किसी संस्था में रोज लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, लाखों लोग सोशल मीडिया पर उनके भक्त बने फिरते हैं, तो क्या उस संस्था का एक प्रमुख व्यक्ति इस तरह के गंभीर मामले पर चुप रह सकता है? पुलिस ने भले 2 लोगों को हिरासत में लिया हो, लेकिन लोगों का गुस्सा अब समिति पर नहीं, बाबा की चुप्पी पर था, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बाबा सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है, वो एक मूवमेंट बन चुके हैं। और जब मूवमेंट गलत दिशा में जा रहा हो तो उसका नेतृत्व करने वाला कहां है? उधर कुछ समर्थक कह रहे थे कि बाबा विदेश दौरे पर हैं, इसलिए प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन क्या आज की दुनिया में विदेश होने का मतलब ये होता है कि आप बयान तक न दे पाए? वीडियो कॉल, इंस्टा लाइव, प्रेस नोट, क्या कोई भी माध्यम नहीं बचा था उनके पास सफाई देने के लिए? सवाल अब सिर्फ महिलाओं की चीखों तक सीमित नहीं था। अब सवाल बागेश्वर धाम की आस्था की क्रेडिबिलिटी पर था। कई लोगों ने पुराने वीडियो खंगालने शुरू कर दिए, देखा कि क्या पहले भी कुछ ऐसा हुआ है, क्या पहले भी लोगों को चुपचाप वहां से निकाला गया है, क्या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। और जैसे जैसे समय बीता, ये मामला सिर्फ छतरपुर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय बहस बन गया। क्या धार्मिक स्थलों पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या श्रद्धा के नाम पर सब माफ है? क्या महिलाओं की मर्यादा और गरिमा आस्था के आगे नगण्य हो जाती है? बागेश्वर धाम समिति की ओर से बीच बीच में आए कुछ और स्पष्टीकरणों में बताया गया कि कुछ महिलाएं गलत व्यवहार कर रही थीं, माहौल खराब कर रही थीं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी पुलिस को इसकी सूचना दी थी, क्या आपने उन्हें लीगल नोटिस दिया, क्या आपने उनके लिए कोई रिहैब या काउंसलिंग की व्यवस्था की, तो हर जवाब गोलमोल था। और इसी गोलमोल जवाबों ने आग में घी का काम किया। लोगों को लगने लगा कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। और अब जो वीडियो वायरल हुआ वो तो बस एक एक्सीडेंटल लीक था। जो नहीं होता तो शायद सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहता। अब मीडिया, जनता और सोशल मीडिया सब एक साथ जवाब मांग रहे थे, और वो जवाब अब तक नहीं आया, ना बाबा की ओर से, ना समिति की ओर से। और पुलिस की जांच भी अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। कुछ दिनों तक बयानबाजी हुई, कुछ चैनलों ने डिबेट कर ली, लेकिन अब धीरे धीरे मामला दबने लगा। लेकिन जो सवाल इस पूरे मामले ने खड़ा किया वो ये था, क्या आस्था के नाम पर हम इतना अंधे हो जाते हैं कि जो सामने दिख रहा है उसे भी नजरअंदाज कर दें? क्या एक एम्बुलेंस में चीखती औरतें सिर्फ अफवाह थीं या हमारी व्यवस्था का आईना? और अगर बाबा बागेश्वर इस पूरे विवाद से अनजान हैं, तो क्या ये और भी बड़ा सवाल नहीं है कि उनके नाम पर संस्था चला कौन रहा है और कैसे चला रहा है? इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म या व्यक्ति को बदनाम करना नहीं, बल्कि वो सच्चाई सामने लाना है जिसे अक्सर श्रद्धा की आड़ में दबा दिया जाता है। आज जब लोग किसी बाबा को भगवान मानने लगते हैं तो जरूरी हो जाता है कि भगवान बन रहे इंसान भी खुद को जांच और सवालों के घेरे से ऊपर न समझे, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां जवाबदेही भी होनी चाहिए, वरना भीड़ आस्था में नहीं अंधत्व में बदल जाती है। और यही बागेश्वर धाम के इस विवाद ने सिखाया है।
अब देखना यह है कि आगे बाबा सामने आते हैं या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाता है। क्या आपको लगता है बाबा बागेश्वर को सामने आकर सफाई देनी चाहिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी।